हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एनसीईआरटी वाली कवर करने वाले हैं। जो भी सारे इसमें हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे वो सब एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक, तो देखो, एल्कोहल्स ऑक्सीडेशन करा दो, फ्रॉम एल्कोहल्स ऑक्सीडेशन कराओ और आपको एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। ठीक है, जैसे ध्यान से देखना, आर सी एच टू ओ एच, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले तो एल्डिहाइड बनेगा, है ना। अगर मान लो आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अगर स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा तो एसिड बन जाएगा। ठीक, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें अपन ट्रिक लगा के करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आर सी एच एच ओ एच एल्कोहल है, इसका आप ऑक्सीडेशन करो। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जब आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ोगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन पे आपको ऑक्सीजन जोड़ना है। तो इस H को, एक H को हटाओ और OH लगाओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर सी, ये देखो ये OH हो गया, ये OH हो गया और ये H, जैसा वैसे पहले का। अब ध्यान से देखना, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल, यहाँ से आपको वाटर रिमूव करना है, तो यहाँ से आप वाटर रिमूव कर दो H2O। तो यहाँ से आप क्या कर दो, वाटर रिमूव करो, माइनस H2O, और जो बन रहा है उसको बनाओ। क्या बन रहा है देखो, आर सी डबल बॉन्ड O H, क्या बन गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बना। अच्छा, इसका फर्दर आप आगे और ऑक्सीडेशन करा सकते हो। देखो एक H और लगा है ना ऑक्सीजन, एक H जो है और लगा है कार्बन से, तो यहाँ पर एक H को हटा के फिर से OH लगा दो, तो अब आपका क्या बन जाएगा, ये एसिड बन गया। मतलब ये बना एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर और इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा देते हैं, मतलब और ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब समझना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, और माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वाले कौन कौन से हैं, केमनोफोर H प्लस, ठीक है, C2Cr2O7, CrO3, एक्वस, ठीक, एक्वस मीडियम है ना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, आपके पास पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है ना, CrO3 एनहाइड्रस, ये भी क्या करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये भी। ठीक, अब ध्यान से देखना, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा, इफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 1 डिग्री अल्कोहल से, 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना है, एसिड। ठीक, इफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग मतलब MOA, तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना है, एल्डिहाइड। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड। और अगर 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 या सोआ हो या मोआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ठीक, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। ठीक, कैसे बनता है बना के दिखाते हैं। अच्छा, और यूजुअली जो 3 डिग्री अल्कोहल है ना, 3 डिग्री अल्कोहल, नो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होता यूजुअली, है ना। लेकिन कॉपर वगैरह के साथ जब हीट करते हैं ना, तो यहाँ पर अगले स्लाइड में आपको पता चलेगा कि उससे एल्कीन बनता है। अब देखो, एक मैं कीटोन का करा के दिखाता हूँ, मतलब कीटोन बना के। तो एक काम करो, 2 डिग्री अल्कोहल लो। तो क्वेश्चन यहाँ पर जैसे अगर लिखा जाए 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल आपका CH3CH3HOH, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। इसका आप ऑक्सीडेशन कराओ, चाहे वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो, है ना। तो H को हटाना है, ये जो H लगा है, और OH लगा देना है। तो बनाओ CH3COH, एक OH पहले से लगा हुआ था और ये CH3। अगले स्टेप में क्या करना है सबको पता है, यहाँ से वाटर रिमूव करो, वाटर रिमूव कर दो, माइनस H2O। जब यहाँ से वाटर निकलेगा तो बस वैलेंसी पूरी करो और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, देखो क्या बन गया, कीटोन बना ना। तो 2 डिग्री से कीटोन बनेगा और 1 डिग्री से एल्डिहाइड और एसिड। ठीक, स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा तो सीधे एसिड बना देना। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन अगर ये है आपके पास, CH3
ओ एच, है ना, या CH3CH2OH। चलो ये करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मान लो मैं K1O4 ये लिया। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ये सीधे एसिड बना देगा। तो 2 कार्बन का एसिड बना दो, CH3C डबल बॉन्ड OH। बस इतना आसान है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। एल्डिहाइड कीटोन आप अल्कोहल से दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, डिहाइड्रोजनेशन करके। अभी जो पहला तरीका था वो था ऑक्सीडेशन, दूसरा तरीका है डिहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन अलग करना है। कुछ नहीं, आप देखो RCH2OH ये आपका अल्कोहल है। अगर आप इसको कॉपर या सिल्वर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पे हीट करते हो तो हाइड्रोजन हट जाता है, और ये क्या बन जाएगा, RCHO। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेनॉल हम लोग ले लेते हैं, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल से आपको कुछ नहीं, कीटोन बना देना, ठीक है, कीटोन, ठीक। अच्छा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल रहा तो 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन हो जाता है और एल्कीन बन जाएगा। कैसे, मैं बना के दिखाता हूँ। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल हुआ। सेम अगर लोगे ना रिएजेंट, अब क्या होगा, यहां से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन होता है। कैसे होगा, अल्फा वाले से OH हट जाएगा और बीटा वाले से यहां से एक H उड़ जाएगा, यहां से H निकालो यहां से। तो अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से OH, बीटा से H उड़ा दो और डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक। तो ध्यान से देखना ये कैसा दिखेगा आपको, CH3 C, यहां पर तो CH2 हो गया, ठीक। यहां पर तो कुछ नहीं था, यहां पर क्या है, CH3। अब यहां पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा आपको, तभी तो वैलेंसी पूरी होगी, तो एल्कीन बन गया। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल के रिएक्शन को अगर आप ऐसा कराते हो, कॉपर या सिल्वर के साथ हीट करते हो, तो डिहाइड्रेशन होता है, वाटर ही बाहर निकल जाता है, तो आपके पास एल्कीन बन जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना, यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता, ठीक। अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, ठीक है। तो थर्ड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्कीन से कैसे बना सकते हो आप, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा के, ठीक है। अब ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है, देखो बहुत ही आसान रिएक्शन है, ठीक। RCH डबल बॉन्ड CH2, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब यहाँ O3 और नीचे जिंक। अगर जिंक और वाटर लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेटिव हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वगैरह सब आप 11वीं में पढ़े होंगे, अभी मैं बताता हूँ कैसे बनाना है, बहुत आसान है। ओजोनोलिसिस में क्या करना है आपको, O और O से बॉन्ड को तोड़ दो। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो ये तो RCHO बन गया ना, RCHO बोले तो एल्डिहाइड, और ये क्या हो जाएगा, 2 ठो H, एक C और एक O, तो साथ में क्या हो जाएगा, HCHO। जमा के लिखोगे तो यार ये एल्डिहाइड ही तो है, RCHO, RC डबल बॉन्ड OH, और ये HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड, ठीक। तो O और O से बस बॉन्ड को तोड़ना है, बहुत आसान है। अगर एग्जांपल लिखना है, जैसे मान लो ये लिखता हूं मैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आप क्या बनाओगे, कुछ नहीं, O और O से बॉन्ड तोड़ो, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आ गया CH3CHO, CH3CHO हो गया, और दूसरा में क्या आ जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, हो गया। बहुत आसान रिएक्शन है, एल्कीन से आप यही करना है, ठीक। बी, फ्रॉम एल्काइंस। कुछ रो रिएक्शन याद है, कुछ रो रिएक्शन वही करना है। स्पेलिंग मेरा थोड़ा देख लेना भाई ना, 11वीं क्लास में होता है, ये पढ़ाते हैं अपन। कुछ रो रिएक्शन, कुछ रो रिएक्शन में क्या होता है, देखो एल्काइन से बनेगा, कैसे, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन होगा HgSO4 ओवर H2SO4, ठीक। आपको क्या करना है, आपको करना है H प्लस OH माइनस, और लगाना है आपको मार्कोनिकॉफ। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल याद है ना, नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां H कम है, तो यहाँ पर एक ही H है, अरे अंधो यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक भी H नहीं है, तो नेगेटिव वाला इसी पे टिकाओ। तो ये आपको ऐसा दिखेगा, RC, यहाँ पर क्या आ गया OH,
और एक बॉन्ड खुल गया तो डबल बॉन्ड सी एच, एक था एच और एक एच यहाँ दे दिया तो सी एच टू हो गया। ठीक, अब इसको आपको टॉटमराइज करना पड़ेगा, तो टॉटम बनाओ इसका। टॉटमराइज का मतलब पता है? टॉटमराइज भी बहुत आसान है। कैसे? इसके एच को इस कार्बन को दे दो और इसके डबल बॉन्ड को इसको दे दो, तो ये कैसा दिखेगा आपको? आर सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीचे बना दो डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी एच थ्री। लो कीटोन बन गया ना। कीटोन बना कि नहीं? बहुत आसान है, आराम से बना लोगे। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं इधर लिखता हूँ तो एक रिएक्शन नीचे और लिखा जाएगी। यहाँ देखो, टॉटमराइज कराते हैं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी एच थ्री। ठीक है ना, एच इसको दे दिए, डबल बॉन्ड उसको दे दिए, देखो तो टॉटमराइज हो गया। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन लिखना है इसमें तो आप लिखते हैं जैसे सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये लो। अब इससे क्या बनेगा? कुछ नहीं, मार्कोनी कॉफ लगाओ आप, तो दोनों में तो सेम एच, एच एक ही एच इसमें है, एक एच इसमें है, तो कोई भी किसी में भी जोड़ दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी ओ एच और एक एच इस पे पहले से ही था, डबल बॉन्ड सी एच थ्री हुआ। अरे सी एच थ्री नहीं भाई, सी एच टू होगा ना, एक एच था तो ओ एच आप इसको जोड़े इस कार्बन पे और एच आप इसको दिए तो सी एच टू हो गया। अब इसका टॉटो कराओ, तो टॉटोमराइज जब इसको कराओगे तो कैसे टॉटोमराइज करना है? इसके एच को आपको इसको देना है और डबल बॉन्ड को इसको देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ और इधर क्या हो गया? सी एच थ्री। देखो एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ये हो गई कुछ रो रिएक्शन। आई होप आराम से आप कर लोगे, इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, अब कुछ स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, ये एनसीईआरटी में दिया है ना, उसको कर रहे हैं हम लोग कवर। ठीक, तो पहला है रोजेनमुंड रिडक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत आसान है। आपको एसिड क्लोराइड लेना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये हुआ एसिड क्लोराइड। इससे आपको क्या बना देना है? आर सी एच ओ, मतलब सी एल हटाओ एच लगाओ, यही हुआ है। और रिएजेंट ध्यान रखना क्या रहेगा? H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक, क्या करना है आपको? सी एल हटाओ, एच लगाओ। ठीक है, आसान रिएक्शन है, हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। देखो जैसे मान लो अगर एग्जांपल लिखना रहे तो एनसीईआरटी वाले चिपका देते हैं, देखो H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, क्या बनाओगे? Cl हटाओ एच लगाओ, मेंजल्डिहाइड बन जाएगा ये। ठीक, बहुत आसान रिएक्शन है, ध्यान रखना नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो पहला तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और रिएक्शन है, ये थोड़ा और ज्यादा मजेदार है, स्टीफन स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास स्टीफन रिएक्शन। नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सितारा बना लो। अब स्टीफन में क्या होता है देखो, आर सी एन आप लेते हो, ठीक, इसकी रिएक्शन कराते हैं SnCl2 ओवर HCl से, तो पहले क्या बनता है? पहले तो इमीन बनता है, RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इमीन। और इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस करने पे ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बनता है एल्डिहाइड। ठीक, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या, चलो मैं एक बार तुमको मैकेनिज्म बताता हूँ ना, तो तुमको एक और चीज समझ में आएगा। अच्छा, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मान लो इसकी रिएक्शन SN ओवर HCl है ना, SN ओवर HCl पहले स्टेप में, चलो ऐसा लिखते हैं SN ओवर HCl। हाँ, तो भी बनेगा तो यही RCH डबल बॉन्ड NH2, NH2 नहीं NH। लेकिन अब हाइड्रोलिसिस करोगे ना, चलो मैं एक काम करूँ, मैं तुमको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, फिर तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक, बस अभी के लिए समझ लो कि अगर ये ऐसा लिखा रहेगा ना SN ओवर HCl और फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो इस बार आपको एल्डिहाइड नहीं बनाना है, इस बार आपका अमीन बन जाएगा RCH2 NH2। ठीक, कैसे हुआ? ध्यान रखना, ध्यान रखना, मैं मैकेनिज्म लिखूंगा तो समझ में आएगा क्या हुआ कैसे। अब भाई क्या पता वो वैसा लिख के दे दे तो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा ना, तो मैकेनिज्म देखो क्या होता है। SnCl2 पहले वाले का दिख रहा है ना, पहले वाले का SnCl2, SN कितने पे है? +2 पे है ना, +2 से ये 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करता है और ये +4 पे चला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक, पहले स्टेप में तो ये हुआ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन और ये वाला जो है ना RCH, इसको देखो आप, ये ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक किसकी ज्यादा है? कार्बन की। इस वाले बॉन्ड को ऐसे घुमाएंगे, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है ना, तो इस तरफ घुमाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा आपको, आर सी, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा?
डबल बॉन्ड और N पे माइनस, ये हुआ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस है ना, इस पे प्लस चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करता है? ये वाला कार्बन गेन करता है। तो सबसे पहले स्टेप में देखना कैसा होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका चार्ज बैलेंस हो जाएगा, अगले इलेक्ट्रॉन को गेन करते इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक प्लस का है ना चार्ज, तो ये ऐसा दिखेगा आपको, आर सी पे माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड एन पे भी माइनस। ये हुआ, हुआ कि नहीं? अब एसिडिक मीडियम है आपका, HCl है ना आपके पास, 2 HCl ले लो, यहां से आपके पास 2H प्लस आएगा, ठीक है, और 2 Cl माइनस भी आएगा। अब ये जो 2H प्लस है ना, इसको ये गेन कर लेगा, मतलब आर सी, एक H दोगे तो इसका चार्ज खत्म, फिर डबल बॉन्ड NH, उसको भी एक H दे दो, मतलब एक H ये गेन कर लिया, ये वाला एक H गेन कर लिया और ये वाला एक H गेन कर लिया, H प्लस यार, तो चार्ज भी तो बैलेंस हो गया ना, H प्लस आयन, तो ये बन गया। अच्छा, अब ये तो बन चुका है, अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करो, H3O प्लस, ठीक, हाइड्रोलिसिस करो। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस में आपको बॉन्ड, एक मिनट, हाँ फोन आ रहा है, हाइड्रोलिसिस में आपको बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे, ध्यान से देखना, इसमें और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खेलना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, तो इसको आप क्या दोगे, इसको आप क्या दोगे, OH, है ना, मतलब OH OH से बॉन्ड को तोड़ना है, इसको आप OH दोगे, गड़बड़ है भाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो इसके पास कौन आएगा, H, H प्लस, और इसको क्या दोगे आप, OH OH, और दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक, तो तोड़ो और बनाओ प्रोडक्ट, क्या बन रहा है देखो, R C, एक OH, एक और OH, एक और OH था ना, ये यही तो था, दोनों बॉन्ड को तोड़ दिए और एक बॉन्ड H के साथ बना हुआ है, देखो एक बॉन्ड H के साथ, एक OH एक OH हुआ, और यहाँ पर H H दे दिए तो 2H था, तो ये तो अमोनिया अलग हो गया NH3। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको देखो ये वाला स्टेप है, यहाँ से आपको वाटर रिमूव करना पड़ेगा, एक कार्बन पे 2 OH आ गए ना, तो रिमूव करो, क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। लेकिन 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 समझना, यही वाले स्टेप्स है, अगर आप SnHCl लेते, SnHCl लेते, ध्यान से देखना, SnHCl लेते तो Sn पहले किस पे जाता, Sn+2 पे, ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलते, और ये फिर आगे फर्दर Sn+4 पे जाता और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते, मतलब आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिलते ना। अब ध्यान से देखो, इस स्टेप में आए हो, एक काम करो, आप यहाँ से फिर से घुमाओ, RCH डबल बॉन्ड NH, ये हुआ, आप इसको फिर से पोलराइज करो, घुमाओ, तो ये कैसा दिखेगा आपको, ये दिखेगा RCH माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH माइनस। अब वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पर तो प्लस रहेगा ना, बॉन्ड घुमाए आप ऐसे, तो इस पे प्लस आएगा, पूछ पे प्लस आता है और हेड पे माइनस, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखना, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा रहेंगे ना, अगर Sn रहेगा तो, SnCl2 है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन मिले, लेकिन Sn बस है तो +4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन गेन कराओ, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ो, इसको टिकाओ, तो ये कैसा दिखेगा आपको, देखो ये दिखेगा आपको RC माइनस, एक H है और ये माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH माइनस। अब ध्यान से देखो, फिर वही मीडियम आपका एसिडिक है, तो 2H प्लस इसके पास आएंगे, 2H प्लस, तो एक H को ये ले लेगा, एक H को ये ले लेगा, और बॉन्ड को तोड़ दो, तो कैसा दिखेगा आपको, RCH2 और NH2, तो अमीन बन जाएगा। ध्यान रखना है ना भाई, ये दोनों को ध्यान रखना है यार, है ना, क्या दिया है आपको ध्यान रखना है, ठीक, चलो नोट कर लो, आराम से बना लोगे यार, कुछ नहीं, जैसे मान लो अगर कोई मैं एग्जांपल लिखूं, अरे क्या ही एग्जांपल लिखूं यार, कुछ भी लिख लो ना, CH3 CH2 CN, रिएक्शन करा दो, SnCl2 और HCl, और सेकंड स्टेप में क्या कर दो आप, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस भी लिख लो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, 3 कार्बन है ना, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, लो बस, आसानी से बना लोगे, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो भाई अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, वो जो पहले किए थे ना वो स्टीफन था, तो उसमें अपन क्या लिए थे, Sn लिए थे ना, SnCl2 और HCl, इसमें क्या करेंगे देखो ध्यान से देखना, अगर मान लो मैंने लिखा CH3 CH2 और ये Cn, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको इस बार डाइबल ऐसे करानी है, डाइबल H, और सेकंड स्टेप में आपको कराना है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, H3O प्लस, तो मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ, सीधे प्रोडक्ट लिखना है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दो, CH3 H2 C डबल बॉन्ड O H, बात खत्म सीधे, ठीक। अब डाइबल H क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बना के दिखाता हूँ, ये एल्यूमिनियम, ठीक, और दो, एक तो इसके पास H रहेगा, है ना, और डाई आइसोब्यूटाइल, है ना, तो ये
ऐसा दिखेगा आपको ये। आई होप आप लोग को बॉन्ड लाइन पढ़ने आता होगा। और एक इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक, ये कार्बन है ना, सब मुड़ा मुड़ा है जो, जानते हो ना भाई, ये जानते होगे आप। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखा हूं तो लिख लेना, जरूरत नहीं डाइबल एच लिखा रहेगा, समझ जाना। ठीक, चलो ध्यान से देखना। अब क्या होता है, जेई और नीट वाली जो वीडियो रहेगी उसमें सब बताएंगे ना मैकेनिज्म डिटेल में। आपको क्या करना है, डाइबल एच देखना है बस। जितने कार्बन का आपको नाइट्राइल दिख रहा है उतना ही कार्बन का एल्डिहाइड, सीधे कोई दिक्कत नहीं है, तो नाइट्राइल से ही होगा। अच्छा एक और चीज याद रखना ना, एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH 2 और ये CN, ये मैं बनाता हूँ। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है ना, H जुड़ता है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। डाइबल H केवल और केवल इसको क्या बना देगा, एल्डिहाइड। मतलब अगर आप ये रिएक्शन लिखोगे ना तो यहाँ पर CHO लगाना बस, इसमें इसको कुछ वैसी की वैसी रख देना। ठीक, तो इसका ही आपको होमवर्क, इसको करके लाना। ठीक, अब एस्टर से देख लो, एस्टर से तो बहुत आसान है, RC डबल बॉन्ड O R डैश, ये एस्टर होता है वही डाइबल H। तो डाइबल H में क्या करना है, आपको ये वाले बॉन्ड को तोड़ना है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो, H से क्या बन जाएगा, इसको आप क्या दे दो, RC डबल बॉन्ड O H, और उधर वाला क्या हो जाएगा, HO R डैश। बस कोई दिक्कत नहीं है, बाई प्रोडक्ट तो लिखने से भी मतलब नहीं है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये बनाता हूं मैं, क्या बनेगा, साफ साफ दिख रहा है, H से बॉन्ड तोड़ो तो CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये हुआ, बन गया ना भाई सीधे, ये देख आ गया ना, एल्डिहाइड बन गया। बाई प्रोडक्ट का जरूरत भी नहीं है, लिखना है लिख लेना। ठीक, अब एक और चीज देखना, थर्ड एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रहा है ना, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, टोलुइन से बेंजीन बनता है, क्या बनता है, टोलुइन से बेंजीन, कुछ नहीं, एक कॉम्प्लेक्स ही बनता है बीच में, पर उसका जरूरत नहीं है अपन, क्योंकि अभी सीबीएसई के हिसाब से ही चल रहा है नॉर्मल, तो सीधे सीधे आंसर लिखेंगे। देखो आप टोलुइन लो, ये टोलुइन हुआ, इसकी रिएक्शन आप कराओ, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना इसको, इटार्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोलुइन से सीधे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, ये टोलुइन आपका, और ये क्या है, ये टोलुइन और ये बेंजल्डिहाइड। ठीक है, याद रखना है रिएक्शन। ठीक, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अरे एक और रिएक्शन थी यार, गैटरमैन कोच रिएक्शन। कुछ नहीं, बहुत आसान है ये तो। देखो क्या होता है, आप लो बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन आप कराओ, CO इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहां से क्या हो जाएगा, एक काम करो ऐसा लिखो, CO प्लस HCl, और साथ में आपको लेना पड़ेगा AlCl3 एनहाइड्रस, तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक, ध्यान रखना। अब ये हुआ क्या, बेसिकली फ्रिजाइल क्राफ्ट एसाइलेशन जैसा ही है। कैसे, देखो ये जो CO प्लस HCl का जो मिक्सर है, CO प्लस HCl, ये जो मिक्सर है ये आपको एसिड क्लोराइड से देगा, मतलब HC डबल बॉन्ड O और Cl, ये बनता है। ठीक है, इसके मिक्सचर से। अब क्या करेगा, जो AlCl3 है, AlCl3 वो तो लुईस एसिड है, तो AlCl3 इस वाले Cl को निकाल लेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, और इस पे रहेगा प्लस, तो ये एसाइल कार्बोकेटाइन बन गया ना। अब सीधा ये कार्बोकेटाइन ठोक दो यहाँ पे, चिपक गया, C डबल बॉन्ड O H, बस बन गया ना। तो ये गाटरमैन कोची रिएक्शन है, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं फिर, है ना। चलो भाई, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देख लो, जो स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन कीटोन का दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, वो सब बना लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन, है ना, डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन। पहले आप देख लो डाई एल्किल कैडमियम क्या होता है, R2CD, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाई एल्किल कैडमियम। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे, देखो आपको क्या करना है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट उठाओ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जानते हो, RMgX, ये आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करा दो कैडमियम क्लोराइड के साथ, CdCl2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा R2 और CD, ये बन जाएगा। बैलेंस कर लो, तो 2 R है तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर MgFCl 2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, Mg 2 टाइम्स ऑफ MgX
और Cl, ये। अब ये जो R2CD होता है ना, इसका जो R होगा ना उसी को अटैक कराना है। जैसे ग्रिग्नार्ड का भी तो R ही अटैक करता है ना, वैसे डाई एल्किल कैडमियम में भी वही वाला R अटैक करेगा। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैं एसिड क्लोराइड एक तो बनाता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक। रुको, इसको थोड़ा सा अलग बनाने के लिए CH3 CH2 ये ले लेते हैं, ठीक है। अब डाई एल्किल कैडमियम में ये ले रहा हूँ कौन सा, R2CD, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, CH3 होल ट्वाइस CD, ये हुआ डाई एल्किल कैडमियम यार। अब आपको क्या करना है, Cl को हटाना है और जो भी इसमें लगा होगा ना डाई एल्किल कैडमियम में, जो भी एल्किल ग्रुप, उसको टिका देना यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और वहां पर क्या था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। अब क्योंकि ये दो ठो है तो दो ठो कीटोन बना देगा, ठीक है। मतलब ये आपको कितना मोल मिलेगा, 2 मोल। तो ये भी आपको कितना लेना पड़ेगा, 2 मोल। और कैडमियम क्लोराइड साथ में क्या हो जाएगा, अलग, CdCl2 अलग हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ भी आराम से बना सकते हो आप, है ना, समझ रहे हो। अच्छा, अब ये रिएक्शन ना ग्रिग्नार्ड वाला नहीं करेगा, क्यों, ग्रिग्नार्ड से 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। मैं ग्रिग्नार्ड के लिए लिख देता हूं। अगर आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराओगे ना एसिड क्लोराइड से, जैसे मान लो CH3C डबल बॉन्ड O Cl, इसकी रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड से कराते हो, RMgX, है ना, R पे माइनस, इस पे प्लस, पता है ना। अब R अटैक करेगा, R किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों कार्बन पे अटैक करेगा, अरे भाई कार्बन पे ही तो पॉजिटिव चार्ज है ना। अरे यार, इस पे डेल्टा निगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो कार्बन पे तो अटैक करेगा। तो कार्बन पे अटैक करेगा तो ऐसा दिखेगा, CH3C, यहाँ पर क्या आ गया R, और यहाँ पर क्या है O माइनस, बॉन्ड खुल गया ना, ऐसे बॉन्ड खुलेगा अटैक हुआ तो, बॉन्ड खुला, और यहाँ पर क्या है आपके पास Cl हुआ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर से ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और यहाँ से लात पड़ेगी Cl को, तो Cl लीविंग ग्रुप बन के अलग, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ गया R। अरे खुश हो गए भाई, कीटोन बन गया, लेकिन रिएक्शन नहीं रुकेगी, खुश मत हो, क्योंकि आप ग्रिग्नार्ड लियो तो ग्रिग्नार्ड ना इससे फिर रिएक्ट करेगा, मतलब RMgX फिर रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो वही कार्बन पे अटैक होगा। तो जब कार्बन पे अटैक होगा तो ऐसा दिखेगा, CH3C खुल गया बॉन्ड माइनस, और यहाँ पर क्या लग गया R, और बचा क्या था उधर, उधर क्या बचा है, R बचा ही हुआ है। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसका प्रोटोनेशन करते हो, प्रोटोनेशन आगे, तो यहां पर से 3 डिग्री अल्कोहल बनता हुआ नहीं दिख रहा है आपको, CH3COH R, और ये R, तो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। आपको तो 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाना था, आपको तो एल्डिहाइड बनाना था ना, सॉरी कीटोन बनाना था ना चाचा, तो ग्रिग्नार्ड से नहीं कराते। अब बोलोगे ग्रिग्नार्ड ही क्यों रिएक्शन करता है, ये डाई एल्किल कैडमियम को क्यों आगे रिएक्ट नहीं करता, वो इसका भी कारण है। क्या कारण है, ध्यान से देखना। ये जो RMgX है ना आपका, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें मेटल कौन है, मैग्नीशियम। और जो आपका डाई एल्किल कैडमियम है, इसमें मैग्नीशियम, इसमें मेटल कौन सा है, कैडमियम। तो ये जो मैग्नीशियम होता है ना, ये मोर आयनिक होता है, तो ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा आपका, मोर आयनिक, और ये वाला कंपेरेटिवली लेस आयनिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेटल कैडमियम लगा है, मैग्नीशियम और कैडमियम में मैग्नीशियम ज्यादा मेटेलिक होता है ना, इसलिए। अब ध्यान से देखना, अगर ये मोर आयनिक है इसलिए मोर रिएक्टिव होगा, आयनिक कंपाउंड भयंकर रिएक्टिव होते हैं, और ये लेस आयनिक है इसलिए कम रिएक्टिव होगा, ठीक। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, नाइट्राइल से कैसे बनाना है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से बनेगा कैसे, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हुआ। इस पे आपको ग्रिग्नार्ड डालना है, RMgX। अब R पे माइनस है और इस पे कार्बन पे प्लस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चल जाओ। अब R का अटैक कराओ कार्बन पे, तो जब आप R का अटैक कराओगे कार्बन पे, आपको कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना, RC, यहाँ पर क्या आ जाएगा R, और एक काम करते हैं यहाँ पर डैश लगा देते हैं, चलो ताकि अलग हो जाए, ये R डैश लगा दिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड N, और N पे क्या था, प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, और इस पे डेल्टा माइनस, ये था ना। तो जो प्लस वाला पार्ट है वो इसके पास आ जाएगा, Mgx, ये हुआ। अब ध्यान से देखो, आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओ, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, तो कुछ नहीं, डबल बॉन्ड O से बॉन्ड को तोड़ना, O और O से, तो यहाँ पर O और O से बॉन्ड को तोड़ो, अरे मतलब इसको OH OH और इसको HH, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चलोगे ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, इस पे क्या रहा होगा, डेल्टा माइनस, इस पे क्या होगा, डेल्टा प्लस, तो इसके पास आएगा OH माइनस, और इसके पास OH माइनस वही, और इसके पास H और H, और ये बॉन्ड को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, OH OH से, कार्बन को 2 OH दे दो और नाइट्रोजन को 2 H दे दो, उसको अलग ही कर दो, उससे मतलब ही नहीं है, बाई प्रोडक्ट से अपने को लेना देना नहीं है। तो OH OH 2 चिपकाओगे तो कैसा दिखेगा, R डैश C OH, एक और OH, और नीचे R था ही। अब बस कुछ नहीं, यहाँ से वाटर निकाल दो, जब आप वाटर निकालोगे यहाँ से तो कैसा दिखेगा आपको, देखो ये निकल जाएगा, क्या बना आपके पास, RC डबल बॉन्ड O
आर, ये तो बना, कीटोन बन गया ना, बहुत आराम से बना लोगे। ठीक है, जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं PH Mg Br, फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में अपन करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक, अब ध्यान से देखना, सीधे प्रोडक्ट लिख के दिखा दूं, कुछ नहीं, एक कार्बन ये यहाँ पर क्या आ जाता है, ये जो अटैक करने वाला रहता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 और ये C, और यहाँ पर एक तरफ क्या आ जाएगा जो अटैक करेगा, तो PH, रिंग जोड़ दो, ये आ गया आपका ये, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, बस यार सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, एक और चीज बच रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, है ना, तो चौथा तीसरे नंबर पे आप वो भी लिख लो, बहुत आसान है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बेंजीन का अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हो ना, तो आएगा कैसे, रिएक्शन बहुत आसान है, बेंजीन लो, अरे गाटरमैन खोज किए थे ना, वैसे ही तो है ये बेंजीन, इसकी रिएक्शन आप कराओ, जैसे मान लो मैं PH C डबल बॉन्ड O Cl ये लिया, और नीचे ले लिया AlCl3 एनहाइड्रस, तो ये क्या करेगा, इस Cl को खींचेगा और यहाँ पर प्लस आएगा, और इस पे मतलब समझ रहे हो, चलो मैं बना के दिखाता हूँ, ये PH C डबल बॉन्ड O Cl, AlCl3 क्या करेगा, लुईस एसिड है तो Cl को खींच लेगा, इसको गायब करो, तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो उस पे प्लस आएगा कार्बन पे, तो PH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया प्लस, अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर C पे प्लस है ना, तो C चिपका दो, और उस पर एक डबल बॉन्ड हो, और एक तरफ क्या लगा है PH, बस, अब यहाँ PH के जो भी ग्रुप लगाओ बना देना उससे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जितना भी था ना एल्डिहाइड और कीटोन का, तो हम लोग कवर कर लिए। अगली वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ो, चलो बाय।